क्या कल्कि को कोई काम धंधा नहीं है? हेलो फ्रेंड्स, सैकड़ों ऐसे चैनल हैं कल्कि वैष्णवी पर जो भविष्यवाणी करते हैं। सैकड़ों नहीं, हजारों ऐसे चैनल हैं और वो क्या बताते हैं, हमें हायर डायमेंशन से हायर एनर्जी चैनलिंग हुई है। कल्कि ने हमको गाइडेंस दी है कि आज देवी वैष्णवी रो रही हैं, आज मैं पहाड़ों के चक्कर लगा रहा हूँ, आज मैं तुम्हारे सपने में आऊँगा। और ये चैनल कल्कि का डेली रूटीन भी बताते हैं। कल्कि कितनी बार पूजा करते हैं, खाने में क्या खाते हैं, उनके बच्चे कितने हैं। हर मंगलवार को वो हनुमान मंदिर जाते हैं। देवी वैष्णवी को कौन सी फिल्म पसंद है, किस फिल्म में कल्कि की एनर्जी है। कल्कि से रिलेटेड ना तो मटेरियल की कमी है, ना उसे भुनाने वालों की कमी है। कितनों को तो पूजा करते समय देवी वैष्णवी दौड़ी दौड़ी दर्शन देने भी चली आती हैं। क्या सच में लॉर्ड कल्कि को, देवी वैष्णवी को कोई अपना पर्सनल काम धंधा नहीं है जो इन यूट्यूबर्स की मोटी कमाई के लिए वो रात दिन जतन करते रहते हैं? अब तो हालात यहाँ तक आ पहुँचे हैं, कुछ स्वयं को सिद्ध बाबा और कुछ स्वयं को कल्कि ही बताने लगे हैं। आखिर कितने कल्कि हैं? और लड़कियां भी इसमें पीछे नहीं हैं, औरतें भी पीछे नहीं हैं। आखिर लड़कियों से औरतें आगे होंगी ही। इन्हें आइडिया भी ज़्यादा है, इनके कारनामे तो लड़कियों से भी 4 कदम आगे हैं। मेकअप, फैशन, साड़ी सब पहन ओढ़ करके ये कल्कि की नकली फ़ोटो के साथ फ़ोटो शूट करा रही हैं, क्योंकि असली कल्कि तो देवी वैष्णवी के साथ व्यस्त हैं। मतलब आदि शक्ति तो चुपचाप बैठी अभी इन लोगों का तमाशा ही देख रही हैं। मार्केट में क्या क्या गॉसिप और मटेरियल फैला हुआ है, यही समझ रही हैं। और ये भी देख रही हैं कि उनके जो कल्कि हैं वो कितनी शूर्पणखाओं की आंखों में समा चुके हैं, जबकि किसी ने अभी उनको देखा भी नहीं है। यही मनुष्यों की छोटी समझ है और इसीलिए शायद नहीं, पक्का अब धरती पर हर तरफ विनाश लीला शुरू हो गई है, क्योंकि मनुष्यों में पाप वृत्ति इतनी बढ़ गई है कि वो अहंकार से ग्रस्त होकर असुरों की तरह व्यवहार करने लगे हैं, स्वयं को भगवान बताने लगे हैं। ऐसे में समझाने का समय ही कहाँ है। कहाँ तो ये सब कल्कि का प्रचार करने चले थे, देवी वैष्णवी का प्रचार करने चले थे, और 3-4 सालों में ही ये स्वयं को वैष्णवी और कल्कि बना बैठे हैं। क्योंकि सबसे बड़े धूर्त यही सब हैं जिन्हें लगता है कोई ईश्वर नहीं है। क्योंकि यदि ये ऐसा मानते कि ईश्वर हैं, कल्कि हैं, देवी वैष्णवी हैं, वो अवतरित हुए हैं, तो ये अवश्य डरते स्वयं को भगवान घोषित करने से। उनको लगता है कि युग तो ऐसे ही बदल जाएगा और हम सोशल मीडिया के सहारे खुद ही पहन ओढ़ कर मेकअप फैशन करके वैष्णवी और कल्कि स्वयं को प्रमोट कर देंगे। पर इनको पता नहीं है, भविष्य में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और इंटरनेट सबका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ना होगा इंटरनेट, सोशल प्लेटफॉर्म, और ना ये नकली कल्कि वैष्णवी। इनका तो तमाशा ही निराला है। खुद की फ़ोटो निकालो, स्वयं को भगवान बताओ, भगवान की इमेज के साथ मर्ज करके खुद को भगवान बनाओ। सेल्फ प्रमोशन का ही ज़माना है, यही तो कलयुग है। और कल्कि को ये सब हवा समझ रहे हैं, जबकि परमात्मा से इन धूर्तों की कोई करतूत छुपी नहीं है। वो किसी के सपने में या ऐसे भी किसी से कोई कॉन्फिडेंशियल मीटिंग नहीं कर रहे हैं। ये सब जो चैनलिंग के नाम पर हवाबाजी चल रही है, इन धूर्तों की खुद के दिमाग की उपज है और कुछ नहीं। कल्कि के पास इन मूर्खों से कहीं ज़्यादा काम है। देश और दुनिया में 3D से लेकर 5D तक कितने परिवर्तन अभी तक उन्होंने कर दिए हैं और कितने करने बाकी हैं। परमात्मा इसमें ही व्यस्त हैं। धरती का रूप स्वरूप बदलने वाला है, परमात्मा इसी में कार्यरत है। बाकी जो भी चैनलिंग कर रहे हैं वो अपनी सोल कॉन्शियसनेस के बेस पर कर रहे हैं, ना कि भगवान उनको कोई गाइडेंस दे रहे हैं। एक कुछ कहता है तो दूसरा कुछ कहता है। क्या भगवान हर चैनल घूम घूम कर अपने बारे में अलग अलग ख्याल बता रहे हैं? भगवान कुछ नहीं कह रहे हैं, वो अपने कार्य में व्यस्त हैं। ये सोशल मीडिया के धुरंधर खुद से सारे ख्याली पुलाव पका रहे हैं। एक बार भगवान अपना कार्य पूरा कर लें
तो फिर इन धूर्तों से भी निपटेंगे जो ये समझ बैठे हैं कि कोई भगवान नहीं है, न वो आने वाला है, और खुद को ही भगवान बना बैठे हैं। अभी तो सिर्फ परिवर्तन का समय चल रहा है। इसके बाद इन सोशल मीडिया के धूर्तों का नंबर भी लगेगा। न्याय सबको मिलेगा, किसी को पहले किसी को बाद में, पर मिलेगा जरूर। जो भी इस समय भगवान के बारे में उल्टी सीधी मनगढ़ंत कहानियाँ सुना रहे हैं और खुद को एज देवी वैष्णवी या कल्कि प्रेजेंट कर रहे हैं, तो सावधान हरी धरा पर हैं। उनके बारे में व्यर्थ और मिथ्या भाषण करने वालों का कौरों जैसा ही हाल होगा। काम बहुत से हैं भगवान के पास, वो खाली नहीं है चैनल चैनल घूमकर यूट्यूबर्स को इंटरव्यू देने की उनको फुर्सत नहीं है, और ना ही वो इन यूट्यूबर्स की तरह नेम फेम के भूखे हैं। ये सब माया के अधीन है, पर वो मायाधिपति हैं, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी। उन्हें स्वयं को सोशल प्लेटफॉर्म पर फेमस कराने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो स्वयं भगवान हैं। मनुष्य नाम और प्रसिद्धि के लिए पागल हैं, पर भगवान को इसकी क्या ज़रूरत है। और भगवान की अपनी भी एक ज़िंदगी है इस लाइफ टाइम में, जैसे कि उनकी प्रेम कहानी भी है देवी वैष्णवी से। ये एस्ट्रोलॉजर कुछ जानते नहीं हैं, बस एनर्जी करते रहते हैं। जैसे राम, जैसे कृष्ण, जैसे बुद्ध, सबका एक जीवन रहा है। उनकी अपनी प्रिया से हर जन्म में एक प्रेम कहानी भी रही है, इस जन्म में भी है। सब कुछ एनर्जी थोड़े ही होगा। मनुष्य सारे मजे ले और भगवान अपनी प्रिया से सिर्फ एनर्जी लेवल पर रहें, ऐसा थोड़े ही है। फिजिकल वर्ल्ड में भी प्रेम कहानी है और एनर्जी के लेवल पर भी दोनों एक ही हैं। भगवान की बात ही अलग है। मनुष्यों को एनर्जी के रहस्य नहीं पता, पर भगवान तो फिजिकल 3D वर्ल्ड और 5D वर्ल्ड दोनों में अपनी प्रिया से एक प्रेम लीला, एक प्रेम कहानी का वहन करते हैं। और उनका एक परिवार है, उनके भी बहुत से मित्र हैं जिन्हें वो बहुत प्यार करते हैं, जो उन्हें बहुत प्यार करते हैं। भगवान के पास व्यक्तिगत जीवन में बहुत से काम हैं, और चेतना के स्तर पर तो वो नई दुनिया क्रिएट करने के लिए आए ही हैं। हाँ, भगवान की सब पर नज़र भी है। कौन किसका अपमान कर रहा है, कौन किसे अपशब्द कह रहा है, कौन अहंकार में मरा जा रहा है, और झूठ ही अफवाहें कौन फैला रहा है, और अपनी मनगढ़ंत बातों को उनकी गाइडेंस कौन बता रहा है, बिना ईश्वर से डरे, उनके न्याय से डरे। तो काम बहुत हैं भगवान के पास। इसमें कल्कि के नाम पर अपनी धूर्तता का प्रदर्शन करने वालों का दमन भी है, जादू टोना पाखंड करने वालों का दमन भी है। इन धूर्तों का नाश तो निश्चित ही है। इसमें बहुत सी डेविल एनर्जी, जादू टोना करने वाली तांत्रिक स्त्रियां भी माँ काली के नाम पर लोगों को ठग रही हैं, और स्वयं को देवी वैष्णवी ही ये समझ बैठी हैं। पूरा बाजार बना बैठी हैं ये सोशल प्लेटफॉर्म को, शीघ्र ही इनके पाखंड का अंत होगा। इस कार्य को स्वयं आदि शक्ति ही करेंगी। तो काम तो बहुत है भगवान के पास, और भगवान को इन तांत्रिक स्त्रियों से प्रेम नहीं बल्कि घृणा है। वो अपनी भवानी के हाथों ही इनका सब खेल खत्म कर देंगे। जैसे जैसे कलिकाल का अंत निकट आता जाएगा, वैसे वैसे इनकी दुर्दशा होती जाएगी। हरिओम।